हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को हेडिंग बता दिया था। अब आगे देते हैं सेटल्ड कम्युनिटी लाइफ। सिंस मैन हैड लर्न हाउ टू प्रोड्यूस हिज फूड ही सेटल डाउन एट वन प्लेस। जब आदमी को पता चल गया कि हम फूड कैसे उगाना है, ठीक है ना, तो वो उन्होंने क्या किया, एक जगह रहने का फैसला किया कि एक ही जगह हम रहेंगे। इवन अर्लियर ही मूव्ड इन ग्रुप। उसके पहले वो क्या करते थे, एक जगह नहीं रहते थे, वो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, ग्रुप बना के इधर उधर घूमते रहते थे। सो ही सेटल्ड इन ग्रुप, और वो ग्रुप में सेटल होते थे। ही गेव अप द केव लाइफ एंड सेटल्ड नियर द फील्ड। और उनकी लाइफ जो थी क्या थी, केव में वो अपनी ज़िंदगी जीते थे और किसी फील्ड के किनारे, ठीक है ना। ही मेड हट्स। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे हट्स यानी झोपड़ी बनाना स्टार्ट किया। और झोपड़ी किससे बनाया, बम्बू, वुड एंड मड से। इससे बम्बू यानी बांस, वुड लकड़ी, और मड यानी कि कीचड़ वगैरह से, मिट्टी से, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, अपना घर बनाना स्टार्ट किया। ही हट्स, झोपड़ी। ही मेड हट्स नियर वन अनदर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड इंसर्कल्ड देम विथ प्रिकली ग्रासेज। जब ये अपना हट बनाते थे उसके किनारे किनारे क्या करते थे, चारों तरफ सर्किल बनाते थे, किसका, ग्रास का, ठीक है ना, घास का। द फील्ड हाउ एवर वे आर लोकेटेड आउटसाइड दिस बाउंड्री। और जो फील्ड होता था उनके घर से बाहर, आउटसाइड होता था, जो बाउंड्री के बाहर, ठीक है ना। नाउ अब ही कुड ग्रो फूड एनफ फॉर हिज नीड। अब इन्होंने क्या किया, जो फूड ये क्या करते थे, ग्रो करते थे, खाना, ठीक है ना, जो भी क्रॉप्स थे वो अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही नहीं और ज़्यादा भी वो प्रोड्यूस करने लगे। सो ही हैड टाइम फॉर अदर एक्टिविटीज़, सो कम्युनिटी लाइफ स्टार्टेड। जैसे जैसे ये एक्टिविटी होने लगी, ठीक है ना, टाइम टू टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया ये एक्टिविटी बढ़ती गई और उन्होंने अपनी कम्युनिटी लाइफ क्या की, स्टार्ट कर दी। रहने का जो अंदाज़ था वो बदल दिया। सम रूल्स of conduct had to be let down, so the oldest man took the role of a leader and decided the matters of conflict. अब इन्होंने क्या किया, कुछ नियम भी बनाए, और उसका जो हेड होता था, लीडर होता था, कौन होता था, एक कोई ओल्डेस्ट मैन, जो गांव का सबसे बूढ़ा ओल्ड मैन होता था, वो उसका क्या करता था, लीडर होता था। और वो डिसाइड करता था सारे मैटर्स, जो भी मैटर्स होते थे, मामले होते थे उनका, वो क्या करता था, समाधान करता था, प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। हाउ एवर इन सम केसेस, कुछ केसेज में द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन एज्यूम द रोल ऑफ अ लीडर। कुछ केस में जो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होता था गांव का, ठीक है ना, वो क्या करता था, लीडर का रोल अदा करता था, यानी नेता का। फिर आ जाते हैं, अब क्या है, टूल्स एंड वेपन्स। अब उन्होंने टूल्स और वेपन्स में क्या सुधार किया। फार्मिंग रिक्वायर्ड अ वैरायटी ऑफ टूल्स एंड द डेंजर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैड नॉट एट फिनिश्ड फुली, सो मैन नीडेड टूल्स एंड वेपन फॉर डिफरेंट पर्पजेज। जो फार्मिंग स्टार्ट की, किसानी उन्होंने स्टार्ट की, ठीक है ना, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे टूल्स बनाना स्टार्ट किया। और जो वाइल्ड एनिमल थे यानी जंगली जानवर थे, उनसे उनका जो डेंजर था, खतरा था, उससे बचने के लिए उन्होंने बहुत सारे कई तरह के डिफरेंट पर्पज के तरह से टूल्स और वेपन बनाना स्टार्ट किया, ठीक है ना, हथियार बनाना स्टार्ट किया। अ ग्रेट प्रोग्रेस वाज मेड इन द टूल्स एंड वेपन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में क्या हुआ, कौन सा पीरियड, नियोलिथिक एज में, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, बहुत सारी प्रगति, प्रोग्रेस हुई, किस मामले में, टूल्स वेपन बनाने के मामले में, ठीक है ना। Besides, as man had more time at his disposal, he needed tools for many other purposes too. अब जो टूल्स बना रहे थे वो कई तरह से, मतलब कई पर्पज यानी कई कामों के लिए बनाते थे, एक तरह के काम के लिए नहीं, कई तरह के पर्पज जो जो इनके यूज में आ सके। सो द आर्ट ऑफ मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स वाज डेवलपिंग। इसकी वजह से जो वेपन्स और टूल्स बनाने का जो आर्ट था वो क्या हुआ, इनमें डेवलप हुआ, विकसित हुआ। द टूल्स वेयर स्टिल मेड ऑफ स्टोन। जो टूल्स थे वो किससे बनाते थे, स्टोन से बनाते थे पहले। बट द वुड वर्क वाज कमिंग इनटू ग्रेटर यूज। उसके बाद वो वुड वर्क यानी लकड़ी का भी क्या करने लगे, यूज करने लगे, किसमें, टूल्स और वेपन्स बनाने में। टूल्स वेयर बीइंग हेफ्टेड इन वुड। अब वो क्या करते थे, वुड का भी क्या करते थे, टूल्स बनाना स्टार्ट किए। वुडन हैंडल्स मेड हैंडलिंग टूल्स ईजियर। और उन्होंने वुड का क्या किया, हैंडल बनाना स्टार्ट किया। सारे टूल्स में क्या किया, उन्होंने हैंडल लगाना स्टार्ट किया, जिससे क्या हो, टूल्स पकड़ने में आसानी हो, उसका यूज करने में। दिस हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ कारपेंट्री एज दे दीज वेर यूज फॉर कटिंग ट्रीज एंड ब्रांचेज एंड मेकिंग पॉट्स इटीसी। अब ये जो हैंडल लगा के, जो वुड हैंडल लगा के जो
टूल्स बनाते थे वो उनका क्या किस चीज़ में मदद किया, ग्रोथ ऑफ कारपेंट्री, यानी कि जो घर बनाने का जो वो होता है उसमें इसका यूज होना स्टार्ट हुआ। कटिंग ट्रीज, पेड़ काटने में इसका यूज हुआ। ब्रांचेज, और जो उसका पेड़ का ब्रांच होता है ट्री का उसको काटने में क्या किया। और बहुत सारे पॉट्स यानी खिलौने वगैरह बनाने में भी इसका यूज होने लगा। अब प्रोग्रेस वाज आल्सो बीन सीन इन द टाइप ऑफ वेपन्स। अब वेपन्स में भी क्या हुआ, प्रोग्रेस होने लगा, कई तरह के वेपन्स बनाए जाने लगे। हिज न्यू वेपन्स वेयर मोर इफेक्टिव, और जो नए वेपन्स इन्होंने बनाए वो क्या थे, मोर इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे। एंड शार्पर, और बहुत ज़्यादा शार्पर थे। ही पॉलिश्ड देम टू मेक देम लास्ट लॉन्गर, और ये इसको पॉलिश भी करने लगे, ठीक है ना, ताकि वो क्या करे, लास्ट लॉन्गर यानी ज़्यादा दिन तक चले, ठीक है ना, इसकी वजह से। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का बताया जाएगा। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू।